नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है योगेश योगी और मैं बताने जा रहा हूँ आज आपको इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड वर्सेस शेयर मार्केट। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले वीक एक रिपोर्ट आई थी हिडेनबर्ग रिसर्च से और उसके बाद अडानी कंपनी के शेयर एज ऑन तक 50% से ज़्यादा गिर चुके हैं। तो ये होती है शेयर मार्केट की रिस्क जो म्यूचुअल फंड में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है म्यूचुअल फंड में? क्योंकि म्यूचुअल फंड एक सिस्टम, एक प्रोसेस फॉलो करता है। म्यूचुअल फंड में एक चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होता है, उसके नीचे फंड मैनेजर्स होते हैं, उसके नीचे एनालिस्ट और रिसर्च की टीम होती है। उनका क्या काम रहता है? रिसर्च की टीम, एनालिस्ट की टीम, फंड मैनेजर की टीम पूरे शेयर मार्केट के यूनिवर्स में से 5000 स्टॉक्स में से अपने काम के 400 से 500 स्टॉक्स निकाल के और एक बास्केट बनाते हैं। फिर फंड मैनेजर अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ये कई तरह के स्टाइल होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं स्कीम के, उस अकॉर्डिंगली अपने उस 400 से 500 स्टॉक की बास्केट में से अपने काम के, अपने ऑब्जेक्टिव के स्टॉक्स को चूज करते हैं और उनको एक पोर्टफोलियो बनाते, एक पर्टिकुलर स्कीम ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं। और उसके बाद रेगुलरली जो रिसर्च टीम है, जो एनालिस्ट की टीम है, जो फंड मैनेजर है, उसको रेगुलरली मॉनिटर करते हैं और उन सेलेक्शन जो स्टॉक्स उन्होंने सेलेक्ट किए स्कीम में, उनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है। उसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स के अंदर जैसे कि प्रमोटर कौन है, उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कंपनी चलाने का, जो कंपनी है उसके पास में कितने ऑर्डर्स हैं, क्या वो उस ऑर्डर्स को कंप्लीट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, उसके पास में कितना डेट है, मतलब उसने बैंक से और मार्केट से कितना उधार लिया हुआ है, क्या वो टाइम से इंटरेस्ट पे कर रहा है, नहीं कर रहा है। इस तरह के कई सारे पैरामीटर्स हैं जिसपे रिसर्च टीम काम करती है और उसके बाद उन प्रमोटर से, उन कंपनी रिप्रेजेंटेटिव और उसके कंपटीटर से जाके मिलती है कि ये कंपनी अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही है, इसमें मैं अगर इन्वेस्ट कर दूं तो मेरे इन्वेस्टर को किसी तरह की दिक्कत आएगी, नहीं आएगी। तो इन सब चीजों पे म्यूचुअल फंड काम करने के बाद एक पोर्टफोलियो बनाता है और डाइवर्सिफाइड करके रखता है अपने पैसों को। तो आज आप देख रहे हैं कि जब अडानी के शेयर 50-50, 60-60% तक नीचे आ चुके हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड अपने आपने लिए हुए म्यूचुअल फंड, अगर उनके पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको अडानी के शेयर्स का एक्सपोजर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो फंड मैनेजर्स थे उन्होंने पहले से ही इसको देख रखा था कि ये ओवरवैल्यूड है अडानी कंपनी के शेयर। अगर अडानी कंपनी के शेयर किसी म्यूचुअल फंड में है तो वो इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड में बाय लॉ लेना पड़ता है क्योंकि वो एक पैसिव फंड होता है। उसके अंदर में जो भी इंडेक्स में पार्ट है कंपनी का, उतना प्रोपोर्शन में इंडेक्स फंड में लेना पड़ता है, तो इसलिए इंडेक्स फंड में आपको मिलेंगे। लेकिन एक्टिव फंड के अंदर में आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर अडानी के शेयर्स का नहीं मिलेगा। तो आप अपनी रिस्क शेयर मार्केट की कम कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। और अगर आप बहुत अधिक जानकारी चाहते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, इसकी रिस्क के बारे में, तो आप मुझे दिए नंबर पे फोन कर सकते हैं। मेरी टीम और मैं आपको हमेशा डिटेल जानकारी देने के लिए अवेलेबल हैं। और मेरे कंपनी का म्यूचुअल फंड का एप्लीकेशन है यूनिवर्सल एमएफ, आप डाउनलोड करें और इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। थैंक यू वेरी मच।